लालू यादव आज भी सोशल इंजीनियरिंग के बेताज बादशाह हैं। अपने अजब गजब फैसलों से वो लोगों को चौंकाते रहते हैं। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को मेन स्ट्रीम में कैसे जोड़ा जाए, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। उनके ठेठ बिहारी अंदाज के कायल आज समाज का हर तबका है। उनके विरोधियों को भी हमेशा इसी बात की ईर्ष्या रहती है कि वे हमेशा पब्लिक कनेक्ट में रहते हैं। लोकसभा का चुनाव हो या फिर राज्यसभा का चुनाव, चाहे एमएलसी इलेक्शन हो, टिकट देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं। वे ऐसे लोगों को भी टिकट दे देते हैं जो मेन स्ट्रीम से बिल्कुल कटे रहते हैं और उनके बारे में कोई भी कल्पना तक नहीं कर सकता। लेकिन ये लालू यादव है। कब कौन सी चाल चलकर विरोधियों को चित कर देंगे और मीडिया में सुर्खियां बटोर लेंगे, इसे समझना आसान नहीं है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको लालू यादव के उन 5 अजब गजब फैसलों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोग माननीय बन गए। मुन्नी देवी। सबसे पहले बात करते हैं मुन्नी देवी की। मुन्नी देवी यानी कि मुन्नी रजक। दरअसल कल ही आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने मुन्नी रजक को बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया। इसकी घोषणा होते ही सियासी गलियारे में हलचल मच गई। लोग जानने को बेताब हो गए कि यह मुन्नी देवी कौन है। इसके बाद जब पता चला तो खुद को सियासी गलियारे के कद्दावर कहे जाने वाले नेताओं के तो होश उड़ गए। लंबा लंबा कुर्ता पैजामा चमकाने वाले नेताओं ने कल्पना तक नहीं की थी कि लालू एक कपड़ा धोने वाली महिला को विधान परिषद भेज देंगे। लेकिन जब सूची जारी हो चुकी थी तो इस पर बहस का अब कोई भी मायना नहीं रह गया था। खास बात कि जिस मुन्नी देवी को टिकट दिया गया था उसे भी पता नहीं था कि उसकी किस्मत बदल चुकी है। यही वजह रही कि जब मुन्नी देवी को लालू आवास से बुलावा आया तो मैसेंजरों ने कहा कि राबड़ी देवी ने उन्हें बुलाया है, तो वो डर गई। मुन्नी देवी ने मीडिया के सामने लालू परिवार के सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुझे राबड़ी देवी के आवास से बुलाया गया था, तो मैं डर गई थी कि मुझे टांग कर सब लोग वहां ले गए। वहां जाकर पता चला कि गरीब कपड़े धोने वाली को बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। आपको बता दें कि मुन्नी देवी आरजेडी की एक सामान्य सी कार्यकर्ता है। एमएलसी की उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद उनका एक पुराना वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, जब मुन्नी देवी बीते दिनों राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। अनवर अहमद। अब बात करते हैं अनवर अहमद की। उस समय भी लालू यादव ने अपने फैसले से सबको चौंकाया था। दरअसल लालू यादव को आज भी ऐसे नहीं जनजन का नेता कहा जाता है। उनके देसी स्टाइल पर तो आज भी लोग दीवाने हैं। कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में लालू एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने सर्वहारा वर्ग को बराबरी पर लाने का अवसर दिया। गोपालगंज टू रायसीना नामक किताब में उनके इसी अंदाज को काफी सजीव से परोसा गया है। लालू ने एक ऐसे ही फैसले में अनवर अहमद को एमएलसी बना दिया था। कहा जाता है कि लालू के लिए अनवर अहमद कबाब मंत्री के रूप में फेमस थे। अनवर अहमद को जब टिकट देने की घोषणा हुई तो उस समय भी बिहार का सियासी गलियारा चौंक पड़ा था। तब बड़े बड़े नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिर गए थे। दरअसल अनवर अहमद ही लालू और आरजेडी के पुराने वफादार नेता रहे हैं। उनके भरोसे का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब लालू यादव चारा घोटाला मामले में पूरी तरह घिर गए और उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़ने की नौबत आ गई तो राबड़ी देवी के साथ बैठक में साधु यादव के साथ अनवर अहमद ही मौजूद थे। कहा जाता है कि उस समय राबड़ी देवी बैठक में शामिल होने से काफी हिचकती थी। हालांकि बाद में अनवर अहमद नोटबंदी के दौरान कई तरह के आरोपों से घिर गए थे। तब सुशील मोदी ने आवामी कोऑपरेटिव बैंक को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगाए थे। खुर्शीद अहमद मोहसिन। हाँ, मैं खुर्शीद मोहसिन हूँ। लालू यादव के लिए कद्दू भिंडी उगाता था और खिलाता था, अब एमएलसी बना। यह कहना था खुर्शीद अहमद मोहसिन का। हालांकि अब खुर्शीद अहमद मोहसिन इस दुनिया में नहीं है। 11 जनवरी 2019 को उनका निधन हो गया, लेकिन उन्हें कहने में जरा भी झिझक नहीं होती थी कि वे लालू यादव के गौशाला में काम करते थे और उनके लिए हरी सब्जियां उगाते थे। उन्होंने 2018 में लाइव सिटीज के साथ बात करते हुए कई चीजों को शेयर भी किया था।
दरअसल 2018 में लालू यादव ने खुर्शीद अहमद मोहसिन को एमएलसी का टिकट दिया था। उस समय भी लालू यादव टिकट देने को लेकर देश भर में सुर्खियों में आ गए थे। लालू परिवार के लिए लोग खुर्शीद मोहसिन को सब्जी मंत्री कहते थे। उन्हें भी 30 साल तक सेवा करने का मेवा मिला था। खुर्शीद मोहसिन नालंदा के मिर्दाद गांव के रहने वाले थे। वे भी लालू यादव के सबसे नजदीकी व्यक्तियों में शामिल थे। 2018 में 9 अप्रैल को उन्हें एमएलसी पद के लिए टिकट दिया गया था। इसके बाद उन्होंने 21 अप्रैल को नामांकन किया था। नामांकन के पहले खुर्शीद मोहसिन ने लाइव सिटीज को गर्व से बताया था कि वे लालू परिवार के सब्जी मंत्री हैं। भगवतिया देवी को भी आप जानते होंगे। वही भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ने का काम करती थी। लालू यादव ने तब भगवतिया देवी को सड़क से उठाकर सीधे संसद पहुंचा दिया था। गोपालगंज टू रायसीना नामक किताब में इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र है। उस समय भगवतिया देवी गया लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंच गई थी। तब लालू ने अपने लोगों को बताया था कि जब मैंने भगवतिया देवी को बुलाया और मैंने उन्हें नामांकन पत्र दाखिल करने को कहा तो वो हैरान रह गई थी। उस समय लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर काबिज थे और भगवतिया देवी क्या आरजेडी के दिग्गज नेताओं ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। ऐसे में इस तरह के प्रस्ताव से भगवतिया देवी भी घबरा गई। मुसहर समाज से आने वाली भगवतिया देवी तब दिहाड़ी मजदूर के रूप में पत्थर तोड़ने का काम करती थी। तब उन्होंने 1996 के लोकसभा चुनाव में गया से बीजेपी के कृष्ण कुमार चौधरी को हराया था। हालांकि 1998 में हुए चुनाव में भाजपा उम्मीदवार कृष्ण कुमार चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार भगवतिया देवी को पराजित कर दिया था। दरअसल पत्थर तोड़कर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाली महिला भगवतिया देवी इससे पहले सन 1969 में बिहार विधानसभा का चुनाव जीत चुकी थी, पर बाद के दिनों में वे गौन हो गई। फिर से घर चलाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करने लगी थी, लेकिन लालू यादव ने उन्हें फिर से मेन स्ट्रीम में ले आया। बाद में भगवतिया देवी की बेटी समता देवी भी आरजेडी से विधायक बनी थी। सुबेरदार दास, अब बात करते हैं सुबेरदार दास की। 2015 के विधानसभा चुनाव में मखदुमपुर से लालू यादव ने सुबेरदार दास को आरजेडी का उम्मीदवार बनाकर सबको चौंका दिया था और सुबेरदार दास ने भी उस कसौटी पर खरा उतरते हुए जीतन राम मांझी को पटकनी दे दी थी। सुबेरदार दास ने उस दौरान चुनावी सभा में टिकट मिलने की कहानी बताई थी। इसे सुनकर लोग हक्के बक्के रह गए थे। सुबेरदार दास के अनुसार शाम के लगभग 4:26 हुए थे। तभी उनके मोबाइल पर एक फोन आया और उनसे पूछा गया कि आप सुबेरदार दास बोल रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि हाँ। तभी उनसे कहा गया कि आपसे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बात करना चाहते हैं। लालू यादव की आवाज सुनते ही उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने मखदुमपुर विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या पूछी। जवाब देने पर उनसे चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया, साथ ही अगले दिन कार्यालय आने को कहा गया। सुबेरदार दास के अनुसार लालू यादव के फोन आने के बाद उनकी नींद ही उड़ गई थी। वे पूरी रात सो नहीं पाए। बस कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि इतने गरीब आदमी को टिकट भी मिल सकता है। जब उनकी चुनावी लड़ाई जीतन राम मांझी के साथ हुई तो लोगों ने इस लड़ाई को अमीर और फकीर का नाम दे दिया। बाद में लड़ाई काफी रोमांचक रही और इस लड़ाई में सुबेरदार दास नायक की तरह जीत गए। तो ये रहा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 5 अजब गजब फैसले का किस्सा। हालांकि उनकी पुस्तक गोपालगंज टू रायसीना लालू यादव कहते हैं कि भगवतिया देवी जैसे और भी बहुत लोग हैं जिन्हें मैंने चुना और आगे बढ़ाया। इसकी सूची लंबी है। बहरहाल मुन्नी रजक को एमएलसी का टिकट देकर एक बार फिर लालू यादव ने सुर्खियां बटोर ली है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।